बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो दो अहम खबरें हैं, एक तो खबर है कराची से, एक खबर है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। तो कराची की खबर यह है कि आज बरतानिया के एक जरीदे ने खबर छापी है। उन्होंने कहा है कि कराची जो है ये रहायश के लिए इंतहाई ख़तरनाक और सेहत के लिए इंतहाई मुज़र शहर है। नाजरीन, आप याद होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, और दुनिया का 13वां बड़ा शहर है कराची, और बिज़नेस के लिहाज से भी 13वां नंबर है इसका। मगर आज कराची की हालत ये हो गई है कि बराबर जरदारी जो हैं और उसके वालिद जो हैं और उनकी पार्टी के जो मेम्बरान हैं, वो तरक्की का नाम ले लेके थकते नहीं हैं। तो हालत ये है कि आज बरतानिया ने रिपोर्ट छाप दी है कि कराची जो है रहायश के काबिल नहीं रहा। ये इनकी कारकर्दगी है नाज़रीन। 14-15 साल इनको हो गया हुकूमत करते हुए, ये इनकी वहाँ पे कारकर्दगी है। तो नाज़रीन, दूसरी जो खबर देनी थी, आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कल जो है एक निजी टीवी पे बड़ी बातें की हैं। इन्होंने बड़ी बातें की हैं, मगर वो बात सब छोड़ के मैं आपको एक फिक्रा उनका बता देता हूँ जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि दुबई में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, और इमरान खान क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। नाजरीन, इनका सियासी कैरियर आपके आगे रखता हूँ। इनका सियासी कैरियर देखें, इन्होंने कितनी पार्टियां बदली हैं और कितनी जगह पे ये गई हैं, और कहाँ कहाँ से इन्होंने किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने शुरुआत 1990 में सियासी कैरियर का आगाज़ किया था, इन्होंने सियालकोट से। 2002 में मखसूस नशिस्त से ये मेंबर कौमी असम्बली बनी। उस वक्त ये काफ लीग में थी, पहली पार्टी इनकी काफ लीग थी, सियासी पार्टी काफ लीग में रही। फिर काफ लीग में इनकी कोई इच्छा आगे नहीं बन सका इनके साथ, तो फिर ये 2008 में काफ लीग से रिज़ाइन देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गई, और सियालकोट NA 111 सियालकोट दो से इन्होंने अपने सबका जो पार्टी थी काफ लीग, उनके उम्मीदवार चौधरी अमीर हुसैन को हराया, और ये वज़ीर इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको वज़ीर इत्तलात व नशरियात बना दिया। जब ये वज़ीर नशरियात बना दिया गया इनको वज़ीर, तो 2012 18 अप्रैल 2012 को कमर ज़मान कायरा को वज़ीर इत्तलात बनाया। तो फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसलिए छोड़ती हूँ, क्योंकि ये सीट इनके लिए ज़रूरी है, बगैर सीट के ये किसी पार्टी में रहती नहीं। 30 मई को इन्होंने 30 मई 2017 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और तहरीक इंसाफ ने NA 72 सियालकोट 1 से इलेक्शन लड़वाया और वहाँ हार गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको मखसूस सीट से मेंबर कौमी असम्बली बनाकर असम्बली में लेकर आए। इनको फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनको वज़ीर इत्तलात व नशरियात लगाया, फिर मशीर भी रही है, फिर पंजाब में भी मशावरत करती रही है। 16 अगस्त 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे दिया। इस बिना पे दे दिया गया जी, मुझे वज़ारत इत्तलात व नशरियात से क्यों हटाया गया, क्योंकि इनकी जगह पे फिर फवाद चौधरी साहब को लेकर आए थे। तो इन्होंने फिर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी देर इंतज़ार करती थी, शायद कोई सीट मिल जाए, शायद कोई सीट मिल जाए। जब सीट नहीं मिली इनको, कोई वजारत नहीं मिली इनको, अच्छी वजारत नहीं मिल सकी, तो इन्होंने वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया। और आजकल ये इस्तेकाम पाकिस्तान जो है, जो बनाई गई है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है, जिन्होंने बनाई है आपको खूब पता है इसके बारे में। तो इन्होंने बैठ के वहाँ कहा है जी, ये जो है इमरान खान जो है ये क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, और जो दुबई में मीटिंग्स इनकी हो रही हैं वो दुरुस्त हो रही हैं। और क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR साहब ने, अमजद शरीफ साहब ने, तो ये जो की है, ठीक है, उनका हक था, उन्होंने किया, वो एक शोबा है पूरा इतलात आमा का शोबा उनका, उन्होंने किया जो उनको बताया गया, उन्होंने उस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर अवाम ने इस कॉन्फ्रेंस जो पूरा कॉन्फ्रेंस की गई है, बल्कि मुबैना तौर पे इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो जैसे कि सियासी गिरोह का इस्तेमाल किया गया, कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, ये जो है ये अल्फाज जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मशकूक बना गए हैं।
जो आवाम का रद्द-ए-अमल है वो मशकूक रद्द-ए-अमल है। ठीक है, उन्होंने किया, अच्छा किया, उन्होंने आगाही आगाही दी, उन्होंने बिल्कुल सही किया, उन्होंने देनी चाहिए थी क्योंकि बड़ी उँगलियाँ उठ रही थी। उन्होंने इस चीज़ की वज़ाहत भी की है। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने अपने अदारे के अफ़सरान के साथ किया, वो बेहतर जानते हैं क्या किया, किस तरीके से किया, किस पदाश में उनको किया गया, वो बेहतर जानते हैं, उस बहस में नहीं जाना। तो नाज़रीन, अब जो है, जो मेन मकसद था कि आपको कि अभी जो है फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इमरान खान को तो इन्होंने अपनी तरफ से क्लीन बोल्ड कर दी है। अब ये इंतखाबात में आ जाएँ, फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा आ जाएँ, इनके जो सदर हैं अलीम खान, अब्दुल अलीम खान साहब जो इनके सदर हैं, जो इनके चेयरमैन पार्टी के सरपरस्त आला जो नाहिल हैं, नाहिल तरीन हैं, वो भी आ जाएँ और इमरान खान के मुकाबले में किसी भी हल्के से जीत लें, पता चल जाएगा क्लीन बोल्ड कौन होता है। ये घोड़ा, ये मैदान कौन सी दूर है चीज़। तो फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को चाहिए कि किसी के एहसानों को नहीं भूला जाता। तो एहसान फरामोश होके आपको आज उन्होंने इस्तेमाल करना है, कल को आपने यहाँ से भी इस्तीफ़ा देना है। जब आपको कोई अच्छी सीट नहीं मिलनी, आज आप कर रहे हैं क्योंकि इस्तेकाम पार्टी के अंदर तकरीबन 7 से 8 तर्जमान बनाए हुए हैं। 1-2 नहीं है, 7-8 तर्जमान हैं, जिसका जो दिल करता बोल देता है। अवन चौधरी भी हैं, जो कि इमरान खान को कुल्लियाँ करवाते थे, उनका पानी पकड़ते, उनका टावल पकड़ते थे, उनको भी तर्जमान बनाया हुआ इन्होंने। इन्होंने फ़वाद चौधरी को तर्जमान बनाया है, बहुत लोगों को बहुत कुछ बना दिया इन्होंने। तो ये उस वक़्त पता चलेगा जब ये मैदान में उतरेंगी तो इनको पता चलेगा कि क्या भाव बिकता है। दुबई